नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो दोस्तों मैं आपके सामने अब आज ये फॉर्म लाया हूँ जो कि आईबी का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। ये आज मैं आपको दिखाऊंगा भर के। ये स्टार्ट हो चुका है 19 जुलाई से। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी वीडियो को देखें ताकि आप फॉर्म अच्छे से भर सकें मोबाइल से ही। चलिए दोस्तों, चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमने सर का रिजल्ट वेबसाइट को ओपन करके आईबी फॉर्म का लिंक ओपन कर लिया है और इसमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके हम इस फर्स्ट पेज पर आ गए, जिसमें रजिस्टर कर सकते हैं हम अपना और लॉगिन भी कर सकते हैं। तो हमें रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें जो रजिस्टर लिखा है, रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं आगे। ये सब आपको पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ सकते हो, उसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। पोस्ट नेम, कैंडिडेट, एप्लीकेंट, फुल नेम अभी हम दिखाएंगे। पहले आपको क्या क्या भरना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्म करना है मोबाइल नंबर को, और आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा अपना, और दोबारा उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, और आपको एक ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा जिससे ये आपका मोबाइल नंबर और जीमेल वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे एग्री करके हम इसको भरेंगे। उसके बाद में चलो दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर दिया है, उसको जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया है, जिससे मेरे सामने ये पेज खोल के आया है। यहाँ पर हमें जो कैप्चा कोड दिया है इसको एक बार भर देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने ये कैप्चा कोड भर दिया है, वही मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सबमिट किया तो यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आए हैं मोबाइल पर और जीमेल पर। मैं यहाँ पर उसको डालूँगा ईमेल में, ईमेल वाला ओटीपी, और मोबाइल ओटीपी वाले में मोबाइल वाला जो ओटीपी आया है। इनको करने के बाद मैं वैलिडेट करूँगा दोनों को बारी बारी से। चलिए दोस्तों, मैंने डाल दिया है दोनों ओटीपी, अब इनको वैलिडेट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ईमेल का और मोबाइल का दोनों ओटीपी को वैलिडेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालने के लिए आया है और यहाँ पर एग्री करने के लिए आया है। डिक्लेरेशन करके मैं इसको कैप्चा कोड डाल के अभी एग्री कर देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक किया, उसके बाद ये सब आ गया। इनको एक बार चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लेना आप भी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल आईडी और पोस्ट नेम तो खैर एक ही है इसमें, ईमेल एड्रेस वगैरह उसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये सब आपको डाटा डालना पड़ेगा इसमें, और इसके बाद ये, और दोस्तों इसको एग्री करने के बाद आपके पास ये आएगा अलर्ट। इसको एक बार पढ़ लेना है आपको, मॉडिफिकेशन के रिलेटिव्स में दिया गया है। इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे दोस्तों। जैसे इसको हमने सबमिट किया तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। उसके बाद ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह का, और यहाँ पर आपका फॉर्म ये दिखाएगा। अभी आपने रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अभी आप इस पर लिखा है गो टू एप्लीकेशन और लॉग आउट। अगर आप फॉर्म को यहीं छोड़ना चाहते हैं, बाद में भरना चाहते हैं तो बाद में भर सकते हो, अन्यथा आप अगर फॉर्म को अभी भरना चाहते हो तो गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा लोडिंग होगा और आपके पास अगला पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पर ये सभी डिटेल जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सभी यहाँ पर कुछ भरी मिलेंगी, कुछ आपको भरना पड़ेगा। स्टेट, जैसे स्टेट है और सिटी है, ऐसे आपके पास 5 ऑप्शन है कि 5 स्टेट में भर सकते हो जहाँ भी आपको सूटेबल है। अगर आप बाहर रहते हो तो वहाँ भी भर सकते हो, बाहर भी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये पोस्ट भर दिया है, जेंडर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, नेशनलिटी, रिजर्वेशन कैटेगरी, और इसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, उसकी इश्यू डेट ये आपको डालनी है। कास्ट सर्टिफिकेट और वो कभी से हुआ था उसकी डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका नाम इधर ऑलरेडी फिल कर दिया है जो कि आपने। फादर नेम आपको भरना पड़ेगा, मदर नेम आपको भरना पड़ेगा, आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना पड़ेगा, आपका रिलीजन डालना पड़ेगा,
मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी भरा गया है, जीमेल भी, अल्टरनेट नंबर भी। आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, कोई भी एक आपके बॉडी पर होगा। उसके बाद आपको स्टेट और स्टेट में सिटी ये सब भी आ जाएगा। आपको 5 स्टेट का नाम मिलेगा, उसमें आप सेम भी डाल सकते हो और अलग अलग भी डाल सकते हो, और उनके एक एक सिटी डालनी पड़ेगी आपको। इसमें एक्स सर्विसमैन आपका है हो या नहीं हो भी। उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, वो यस या नो डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर नो डाल देंगे। इसके बाद दिखाना पड़ेगा आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या नहीं, यस या नो, तो नो डालना पड़ेगा। अगर नहीं हो आप, अगर हो तो यस डाल के सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये पेज सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालना पड़ेगा, मतलब पत्राचार व्यवहार, जहाँ पर आप इसका लेटर वगैरह कुछ भी आता है तो आपके इसी पते पे आएगा, वो सब आपको डालना पड़ेगा। इधर आपका विलेज, आपका घर का नंबर, मकान नंबर, आपका गांव, आपका शहर, आपका स्टेट और वहाँ का पिन कोड डालना पड़ेगा। और फिर आपको नीचे परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो आपको यस करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको हाई स्कूल का डाटा डालना है दोस्तों, हाई स्कूल का डाटा डालना है। उसके बाद अगर आपने इंटर किया है तो वहाँ पर इंटर का भी आपको डाटा डालना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री आपको इंटर के बेस पे ही होगी आई थिंक। तो 10+2 भी आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो इसमें मांगी है बैचलर डिग्री, वो उसका डाटा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें एक एक करके आप फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप इसके अलावा भी आपके पास अलग क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी डाल सकते हो। और यहाँ पर आप अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस डालना होगा। उसके बाद आपको अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी, आप कौन से साल में पास हुए थे, या फेल हुए थे, वो सब इसमें डाटा दिया गया है, आपकी परसेंटेज भी। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस भी दिया है। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करके आपको सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने ये सभी डाटा डाल दिया दोस्तों, 10th का, 12th का, जैसे कौन सा बोर्ड है, कौन से ईयर में पास है, कौन कॉलेज का नाम है या स्कूल का नाम है, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, क्वालिफाई वो है या नहीं, परसेंटेज वगैरह ये आपको डालनी है। ऐसे ही आपका इधर डिग्री का जो डाटा होगा वो आपको डालना पड़ेगा, और एडिशन इसमें डालना पड़ेगा अगर आपको एडिशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है। दोस्तों ये मैंने भर दिया फॉर्म, मतलब ये वाला पेज मैंने क्वालिफिकेशन का पेज भर दिया है। और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके मैं अगले पेज आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगला पेज आ गया है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें साइज आपको दिखा देगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अपलोड फ़ोटो पर और अपलोड साइन पर, उस पर आपको दिखा देगा कि किस टाइप का इसका फ़ोटो चाहिए, मतलब कौन से साइज़ का फ़ोटो चाहिए और कितने साइज का सिग्नेचर चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। तो दोस्तों हमने फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर दिया। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा। आपको डिक्लेरेशन पर सभी को टिक कर देना है, और आपको पढ़ना चाहते हो तो आपको एक बार पढ़ लेना इसको, आई एग्री करना है। उसके बाद आपको इधर कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, बैक, प्रीव्यू, सबमिट। तो हम एक बार प्रीव्यू करेंगे इसको, उसके बाद ही इसको सबमिट करेंगे फाइनल। दोस्तों हमने प्रीव्यू पर कर लिया है, और अपना डाटा हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमने भरा था उस हिसाब से यहाँ एक ही पेज पर दिखाएगा। इस पेज को पूरा अच्छे से नीचे तक देख लेना, एक बार मैच कर लेना अपना डाटा अपने डॉक्यूमेंट से। ये मैच करने के बाद ही हम आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, मतलब सबमिट करना चाहिए, ये ऑप्शनल है। पर आप मेरी माने तो एक बार चेक कर ले अपने फॉर्म को, और उसके बाद ही अपना फॉर्म सबमिट करें, और अपना फीस का पेमेंट तभी करें फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद। दोस्तों इसके बाद मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म को, और इसके बाद सबमिट करने के बाद आपके पास दोस्तों ओनली फीस बाकी रह गई है। ओनली आपको फीस ही जमा करनी है। फीस आप यूपीआई के थ्रू या अपने नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी मोड से, ऑनलाइन मोड से आप इसको सबमिट कर सकते हो।
फीस को। यहाँ पर आपको ऑप्शन, मैं यूपीआई सेलेक्ट किया था, तो यूपीआई में भी आपके दो ऑप्शन आएंगे, या तो कोड से कर सकते हो आप, या फिर आप यूपीआई अपनी आईडी कॉपी करके आपकी जीपे या फोन में भी ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ये करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।